जान रही और हरियाणा की बीजेपी की जीत में बड़ा योगदान रहा। सतीश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और सबसे बड़ी बात एक संदेश गया कार्यकर्ता को आगे लाकर। आप खुद एक कार्यकर्ता के तौर पर सफर शुरू किया, राज्यसभा का उम्मीदवार बनाना, हाईकमान के प्रति किस तरह से आप शुक्रगुजार होंगे? मैंने जब जीवन शुरू किया तो कार्यकर्ता के तौर पर भी किया और जीवन खत्म होगा तो भी कार्यकर्ता के तौर पर ही। मैंने कभी अपने आप को उस रूप में देखा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हमेशा इज्जत बख्शी है, मुझे अवसर दिए और आज जो अवसर दिया है वो, मैं बहुत चूरू जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उस समय मेरे परिवार ने या मैंने कल्पना नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा अवसर देगी। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे पूरे प्रदेश नेतृत्व का और तमाम लोगों का, हमारा केंद्रीय चुनाव समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पर भरोसा किया। मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि मैं उनके भरोसे को कायम रखूंगा, उस पर खरा उतरूंगा। सतीश जी, किसान कम्युनिटी से आप आते हैं और जहाँ तक मैंने सुना है कि जब आप एबीवीपी में आए थे उस समय किसान कम्युनिटी से आने वाले युवाओं की संख्या विद्यार्थी में बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन और पूरे देश की अगर राजनीति की बात करें तो बहुत कम ऐसे चेहरे रहे उस ज़माने में। शायद आप होंगे, धनखड़ जी होंगे, ओम प्रकाश जी, जो उस समय विद्यार्थी परिषद में किसान चेहरों के तौर पर छात्र राजनीति से आगे बढ़े। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो समय ऐसा था कि हमारे विचार को भी एक अर्बन आइडियोलॉजी के तौर पर माना जाता था, जिसका ग्रामीण परिवेश तक आधार नहीं था। उस ज़माने में शुरुआत की, बहुत सीखने को मिला और वो आंदोलन का समय था जब हमने बहुत ज़मीनी तौर पर एक आंदोलन खड़ा किया, उसका हिस्सा बना, सीखने को बहुत कुछ मिला। तो वो यात्रा से चलते चलते और यहाँ तक जब हम आए तो निश्चित रूप से पार्टी में एक प्रक्रिया है कि वो लीडर डेवलप करती है, ग्रूमिंग करती है, अवसर देती है। मुझे अवसर दिए, मुझे पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी, उस अवसर के अनुभव से मैंने कोशिश करूं। मैंने किया भी। हरियाणा जैसी चुनौती थी, पार्टी का निर्देश था, ऐसे तमाम कुछ पड़ाव थे जिसके जरिए मैंने इसको साबित की। तो मुझे लगता है कि मुझे वो समय याद आता है, आज जो एक बदला हुआ समय साफ तौर पर दिखता है। तो मैं नहीं, मेरे जैसे असंख्य लोगों का परिचय। क्षेत्रीय संदेश, कई फैक्टर आपके साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश दिया है सतीश पूनिया को आगे लाके। इसमें मुझे लगता है कोई सियासत की बजाय एक कार्यकर्ता का सम्मान, मैं इसको बड़ा मानता हूं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिन कार्यकर्ताओं के बीच में मैं पला बढ़ा हूं तो उनकी एक, मेरी खुशी के साथ खुशी जुड़ जाती है, मेरी तकलीफ के साथ उनका तकलीफ जुड़ जाती है। मैं चुनाव हारा तो सबको तकलीफ हुई और आज मुझे जब पार्टी ने अवसर दिया तो सबको प्रसन्नता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कार्यकर्ता का पक्ष ज्यादा प्रबल है। चुनाव आप हारे, लेकिन जब कालीन स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने आपकी परफॉर्मेंस पर ये कहा था उस समय कि सतीश पूनिया से नसीहत लें, बाकी के फर्स्ट टाइमर विधायक। सीपी जोशी जी ने अच्छा सदन चलाया और हम लोग यदि दल निरपेक्ष होकर कुछ बात करें तो सदन ऐसी जगह है कि जहां विचार के अलावा व्यवहार के जरिए भी कुछ चीज़ें सीखी जा सकती हैं। तो सीपी जोशी जी ने बहुत कुछ सिखाया भी और उन्होंने जो कहा, क्योंकि जो एक नए विधायक को जो एक हिदायत स्पीकर के नाते देते हैं, उसको मैंने फॉलो किया और वो उसी बात से इन्फ्लुएंस थे। राज्यसभा में अब आप जाएंगे, राजस्थान के प्रति कितनी जिम्मेदारियां रहेंगी, क्योंकि संगठन में तो आप लगातार काम कर ही रहे, हरियाणा की जीत का सहरा अभी आपके सर पर बंधा था। मैं क्योंकि प्रारंभिक तौर पर तो इतना ही कहूंगा कि मुझे पार्टी ने उच्च सदन में अवसर दिया है और ये वो सदन है जहां देश की नीतियां बनती हैं। और बचपन में तो हम तो किताबों में पढ़ते थे कि राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। तो उस परिवेश से निकल के आज जब मैं खुद उसका हिस्सा बनने जा रहा हूँ तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई भावुक पल नहीं, इससे बड़ा कोई क्षण नहीं है। उस सदन के प्रति भी, सदन की मर्यादा से लेकर, पार्टी की मर्यादा से लेकर, जन लोकहित के मुद्दों से लेकर, उस पर मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं न्याय करूं। नायब सैनी की जब सरकार दोबारा बनी उस समय कोई भी नहीं मान रहा था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। आपकी और मेरी जब बात हुई तो आपने कहा नहीं, हम मेजोरिटी में आएंगे, लेकिन जाट कम्युनिटी के कारण ये कहा जा रहा था कि इस बार हुड्डा की सरकार बनेगी, लेकिन मिथक टूट गया। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 1 बार, 2 बार, 3 बार मिथक तोड़ने का काम किया है और मुझे लगता है कि
हरियाणा की आवाम राष्ट्र से जुड़ी है, देश के मुद्दों से जुड़ी है, तो पहला कारक तो यही था। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरी टीम का एक ऐसा हमें जिसको हमने धरातल पर उतारा। हरियाणा के चुनाव से केवल मैं अकेला पक्ष नहीं था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं उस विनिंग टीम का हिस्सा था, पर मुझे खुद सीखने को बहुत मिला और पार्टी ने अवसर दिया, ये बड़ी बात है। पूरा विचार परिवार उमड़ गया है। वो हम विचार के लिए काम करते हैं और संगठन को परिवार के नाते जानते हैं, मानते हैं, तो मुझे लगता है कि उन कार्यकर्ताओं के लिए ज्यादा खुशी है कि जो विद्यार्थी परिषद के तौर पर जब मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी थी, तो आज सबसे ज्यादा खुश वही लोग होंगे। धन्यवाद। और सतीश जी पूनिया, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, राज्यसभा में बीजेपी के चेहरे के तौर पर अब उनके नाम का ऐलान हो चुका है। एक संदेश राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, क्षेत्रीय तौर पर सतीश पूनिया के नाम को आगे लाकर दिया गया है। एक संदेश देने का इस तरह से भी काम किया गया है कि वाकई में एक कार्यकर्ता को किस तरह से नवाजा जाना चाहिए, कार्यकर्ता की किस तरह की भूमिका होनी चाहिए। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उनके इस चयन के बाद उमड़े हैं और राज्यसभा के अंदर इस तरह का जो एक संदेश है वो देने का काम किया गया है। सतीश पूनिया और अलका सिंह गुर्जर दोनों ही बीजेपी के संघनिष्ठ और कार्यकर्ता चेहरे के तौर पर उनको भेजा जा रहा है और दोनों ही सीटें राजस्थान के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया है। हमारा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। बिल्कुल, देखिए आपने डॉक्टर सतीश पूनिया को सुना, उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत फर्स्ट इंडिया के साथ की।